हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों के आगे। आज हम पढ़ेंगे ओडिसी नृत्य के बारे में। किसके बारे में? ओडिसी नृत्य। जो ओडिसी नृत्य है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ का है? तो ये ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये ओडिशा का है और इसके जनक कहते हैं, इसका मतलब इसको शुरू किसने किया? तो इसका जनक कहते हैं गुरु पंकज चरण दास जी को। गुरु पंकज चरण दास, पंकज चरण दास जी को इसका गुरु कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछता है ओडिसी नृत्य का जनक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे गुरु पंकज चरण दास जी को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो नृत्य है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये नृत्य जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में, जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकलती है उसमें किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान किया जाता है। अगर हम बात करें, ये नृत्य है, इसकी शुरुआत किससे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग स्टेप जो होता है इस नृत्य का, वो होता है आपका मंगलाचरण। क्या होता है? मंगलाचरण। अच्छा, इस नृत्य का अंत किस स्टेप से होता है? अंत होता है मोक्ष से। और जब अंत होता है तो इसका पूरी तरह से अंत जो होता है, ये तो स्टेप किया जाता है, मोक्ष नाम का स्टेप किया जाता है, और पखावज अक्षरों से इस नृत्य का अंत किया जाता है। पखावज एक वाद्य यंत्र है। पखावज के अक्षरों का उपयोग कर इस नृत्य का क्या किया जाता है? कर अंत किया जाता है इस नृत्य का। इसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? तो कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं? तो हम बताएंगे मंजीरा, सितार, पखावज, ढोल, ये सारे के सारे यंत्र यूज किए जाते हैं। ये नृत्य मुख्य रूप से जो उड़ीसा में एक जनजाति होती है, महारी नाम की जनजाति होती है, तो महारियों द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा महारी नाम की जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक होता है। जल तत्व का प्रतीक होता है। क्लियर? इसके आगे हम पढ़ेंगे मणिपुरी नृत्य के बारे में। मणिपुरी नृत्य, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मणिपुरी नृत्य जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। आगे बात करें, इस नृत्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है इस नृत्य में? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसकी 3 शैलियां होती हैं। इसकी कितनी शैलियां होती हैं? शैलियां जो होती हैं कितनी? 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी? लाई हरोबा,
लाई, हरोबा, हरोबा। दूसरी संकीर्तन, संकीर्तन। तीसरी हमारी होती है रास लीला, रास लीला। इसमें जो नृत्यांगना होती है वो एक स्कर्ट पहनती है, ठीक है। तो इसमें नृत्यांगना एक स्कर्ट पहनती है और इस स्कर्ट को कहते हैं योटियाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मणिपुर में जो स्कर्ट पहनी जाती है इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, योटियाई। क्लियर है, योटियाई कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मणिपुरी जवाहरलाल नेहरू, नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की। तो ये मणिपुर की राजधानी इंफाल में है। कहां पर है, इंफाल। कहां की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इंफाल में ये नृत्य अकादमी बनाई गई। आगे बात करते हैं, इसमें पेना नाम का वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें पेना नाम का वाद्य यंत्र यूज होता है और इसमें नाच, नृत्यांगना, नृत्य गायन, गाना, नृत्य करना, गाना गाना और बजाना, ये सारी चीजें एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा ही होता है। अगर हम बात करते हैं, इसमें जो नृत्य करने वाला नृत्यांगना होती है वो कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाती। तो इसमें नृत्यांगना दर्शकों से कभी भी सीधे आंख नहीं मिलाती। तो ये था हमारा मणिपुरी नृत्य।